Good morning, student of class 10. Today we are going to discuss about the problem of chapter acid, base and salt in chemistry. In previous lecture we studied about acid, base and salts. So today we are going to discuss NCERT exercise of acid, base and salt. Question number 1. A solution turns red litmus its pH red litmus blue, its pH is likely to be. कोई भी मेरे पास लिटमस है और लिटमस पेपर है मेरे पास, और आपको पता है कि लिटमस पेपर रेड कलर का होगा और ब्लू कलर का होगा। और इसमें ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास रेड लिटमस है, इसको चेंज कर रहा है वो ब्लू के अंदर, वो ब्लू में चेंज कर रहा है। कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, है ना, तो उसकी पीएच पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी A2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर सी 7 and option number D 10. In previous lecture we studied about pH scale. On the basis of pH scale we can say that if the pH of any solution is 7 we can say that it is neutral. और अगर यहाँ से 0 की तरफ चलेंगे तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम 14 की तरफ चलते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एसिडिटी है तो ये एसिड तो नहीं होने का मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, कितना होगा 10। तो राइट आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि ये एक बेस होगा और बेस की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस में, ब्लू कलर में रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू के अंदर। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी हमारी, ये प्रॉपर्टी होगी हमारी बेस की। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस विच टर्न लाइक लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। इसमें हमें पता है कि जो होगा ना, एग जो होगा उसकी जो सेल होगी वो कंसिस्ट करेगी, कंसिस्ट ए लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट विद डाइल्यूट, लिख सकते हो which react with dilute HCl evolved CO2 गैस। ये चीज़ हमको याद रखनी है। एंड द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड द गैस टर्न्स लाइम वाटर, इसका ये जवाब लिखना है आपको। तो जो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकंड ऑप्शन है HCl, और थर्ड ऑप्शन है LiCl, और फोर्थ ऑप्शन है KCl। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH द वॉल्यूम ऑफ द HCl कंटेन। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं 10 ml ऑफ NaOH will require HCl equal to 8 ml and 20 ml of NaOH will require HCl। ये तो हमारा 8 ml हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 ml of
NaOH विल रिक्वायर HCl इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16 ml। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 है 4 ml, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 8 ml, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 12 ml और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 16 ml। तो राइट आंसर इज, अब आपको पता चल गया होगा 16 ml है, तो राइट आंसर कितना होगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के नीचे मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग, लिख सकते हैं 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है एंटी बायोटिक, ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 3 है एंटासिड, नंबर 4 है एंटीसेप्टिक। यही कह रहा है कि अगर एसिडिटी हमारी स्टोमक के अंदर HCl का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, और उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइट बेस लेना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, डिटेल में चीज़ें तुम लोगों को समझाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट द वर्ड इक्वेशन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक। तो इसके लिए तुम लिख सकते हो, वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन में तो लिखना पड़ेगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी क्या होगी, Zn सॉलिड स्टेट में, और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4, और ये हमारा कैसा है, डाइल्यूट हम लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। और तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे, तो इसका जवाब होगा Mg की रिएक्शन करनी होगी हमें इसमें। Mg सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करेगा किससे, 2HCl से, और ये हमने कैसा लिया हुआ है, डाइल्यूट लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा ये बनेगा हमारा MgCl2 प्लस H2, और एक कौन से मीडियम में होगा, गैसेस मीडियम में होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड से, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसकी इक्वेशन किस तरीके से लिखोगे, 2Al प्लस 3H2SO4, और ये याद रखना डाइल्यूट ही होगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस और एक्वस में। साफ साफ आपको नोट्स बनाने, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा बोर्ड के अंदर, इससे बाहर नहीं आने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। 4 क्या कह रहा है, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा Fe प्लस 2HCl, और इसको हम कैसा लेके चल रहे हैं, डाइल्यूट लेके चल रहे हैं। तो जहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा हमारा FeCl2 प्लस H2, और ये कैसी स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कंपाउंड लाइक द अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैरेक्टरिस्टिक एज एसिड डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू प्रूव इट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इथेना व्हिच अल्कोहल इज व्हिच is an alcohol and the glucose of ethana, both of the organic compound and contain hydrogen atom, however they do not behave as the acid। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में और 2013 में। इसका कुछ राइट लिखने वाला आंसर है और थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं उसको आपको PDF में भेजता हूँ, ठीक है, PDF में भेज दूंगा उसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वाई डज नॉट डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस। तो इसका जवाब होगा, देखो जो प्योर वाटर होगा ना, प्योर वाटर बोल दूं या और डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर हो और डिस्टिल्ड वाटर हो, वो कैसा होता है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर जो होंगे हमारे पास, एक तो सॉलिड स्टेट में होगा, एक हमारा कैसे स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में होगा। तो देखो जो सॉलिड स्टेट में होगा उसको तो बोलूँगा मैं मेटल, और कंडक्टर है किसका, करंट का, और एक्वस स्टेट में तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे दो तरीके के होंगे, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक कैसा होगा हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली हो जाएंगे और जल्दी से हो जाएंगे, जो आयन देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर H पॉजिटिव आयन वाटर के अंदर नहीं देगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से कंडक्ट नहीं करेगा किसको, करंट को। और जो रेन वाटर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वीक से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, कंडक्टर होगा किसका, करंट का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज नॉट एन एसिड सो एन एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, है ना। तो इसका जवाब क्या लिखना है, एन एसिड गेट्स an acid gets ionized only in aqueous solution, only in aqueous solution। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन अदर वर्ड एन एसिड रिलीज एज पॉजिटिव आयन, है ना, और सो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी एसिड है वो H पॉजिटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। तो जो रिलीज करेगा ना वो प्रेजेंस ऑफ H2O के अंदर, वो इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे थे 5 सॉल्यूशन A, B एंड C व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर सो pH एज इतना इतना इतना, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो देखो क्वेश्चन है
चलो, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे. द क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस in next part.